नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम सिंह मीणा और मैं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, 19 मार्च 2023 को जो परीक्षा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की आयोजित होने वाली है, उसकी अवार्ड शीट ऑनलाइन हमने पहले वाली वीडियो में समझाई थी। अब कुछ आज जो निर्देश जारी हुए हैं लेटेस्ट, उसमें कुछ संशोधन किया गया अवार्ड शीट में, तो उसकी लेटेस्ट जानकारी लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आशा है ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी रहेगी और नई जो सीट जारी की गई है कुछ बदलाव के साथ, वो आपको समझाने में सहायता अवश्य मिलेगी। तो हम एक एक बिंदुवार समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी नई अवार्ड सीट बनाई गई है और उसमें क्या बदलाव हुआ और किस प्रकार से उसको भरा जाना है। तो यहाँ पर बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है कॉलम संख्या 1। इसमें कॉलम संख्या 1 सीरियल नंबर में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 क्रमशः अंकित की जाएगी। तो पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का कॉलम रहेगा, उसमें क्रम संख्या हमें दर्ज करनी है 1, 2, 3, 4। तो ये स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि ये पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर का है। दूसरा कॉलम जो अवार्ड शीट में आएगा वो है नेम ऑफ स्टेट। स्टेट में हम राजस्थान में रहने वाले हैं तो राजस्थान भरेंगे, अन्य स्टेट के हमारे मित्र देख रहे हैं तो वो अपने स्टेट का नाम यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में भरेंगे। तीसरा है संबंधित राज्य का डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम अंकित यहाँ पर किया जाना है। और दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान ये रखें कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का अगर आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और निर्देश यही दिए गए कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का ही प्रयोग किया जाए। तीसरे कॉलम में डिस्ट्रिक्ट आ गया। चौथे कॉलम में आपको भरना पड़ेगा नेम ऑफ लर्नर। लर्नर का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। तो चौथे कॉलम में आपको जो परीक्षार्थी है, जो लर्नर है, जो ऐसा अक्षर है, उसका नाम अंग्रेजी में पूरा नाम लिखा जाना है। पांचवा कॉलम हमारा है फादर हस्बैंड्स नेम। लर्नर के पिता का और पति का नाम कैपिटल अंग्रेजी लेटर में आपको लिखना है। अगर पुरुष है तो पिता का नाम लिखिए और महिला है तो पति का नाम आप लिख सकते हैं। और अविवाहित बालिका है 15 साल से ऊपर वाली, तो उसके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा जाना है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में पिता या पति का नाम लिखा जाना चाहिए। कॉलम संख्या 6। कॉलम संख्या में मदर्स का नाम आएगा, तो माता का नाम, लर्नर की माता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखा जाना है, पूरा नाम लिखा जाना चाहिए। कॉलम संख्या 7 से 20। कॉलम संख्या 7 से 20 किस प्रकार से भरा जाएगा ये हम बताना चाह रहे हैं आपको कि एनरोलमेंट नंबर, यूडाइस कोड प्लस सीरियल नंबर ऑफ लर्नर के कॉलम संख्या 7 से 20 में स्कूल के यूडाइस के साथ मूल्यांकन में उपस्थित लर्नर्स की क्रम संख्या को लिखा जाना है। तो यहाँ पर 7 नंबर कॉलम में रोल नंबर आपको लिखने हैं या एनरोलमेंट नंबर या जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं। तो पहले जो हमने ऑनलाइन अवार्ड शीट बताई थी उसमें यूडाइस विदाउट यूडाइस था, और इसमें जो ऑफलाइन जो हमारे पास निर्देश हैं उसमें है कि पहले तो आपको संबंधित परीक्षा केंद्र का यूडाइस कोड अंकित करना है। उसके बाद क्रम संख्या लर्नर की, अगर 1 नंबर का लर्नर है तो 001 और 2 नंबर का है तो 002 और 10 नंबर का है तो 010 यहाँ पर लर्नर का रोल नंबर लिखा जाना है। यूडाइस पहले लिखना है, यूडाइस कोड पूरा विद्यालय का, और उसके बाद लर्नर की क्रम संख्या लिखी जानी है। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, शुरू में यूडाइस में स्टेट कोड आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड आ गया, फिर ब्लॉक कोड आ गया, फिर विलेज या वार्ड का कोड आ गया और अंत में स्कूल का कोड आएगा। और इसके बाद सीरियल नंबर ऑफ लर्नर इन द लिस्ट ऑफ विलेज वार्ड। तो उस विलेज या वार्ड में कितने नंबर का लर्नर है वो ही उसका रोल नंबर या सीरियल नंबर हो जाएगा। 001, 002, 003 या जितने भी नंबर का वो है, तो ये यहाँ पर लिखा जाना है। कॉलम संख्या 8। तो यहाँ पर ये 7 से 20 तक इसी में शामिल हो गए। ये जो खाने हैं वो 7 से 20 तक के कवर करेंगे। यहाँ पर निर्देश संख्या 8 है, कॉलम संख्या 21 है। तो मोड ऑफ असेसमेंट, राइट यस के कॉलम में आपको 21वें कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट से यस को सेलेक्ट करना है। असेसमेंट टेस्ट के आगे आपको यस सेलेक्ट करना है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। मोड ऑफ असेसमेंट राइट यस,
तो अगर ऑफलाइन भर रहे हैं तो वाई भरना है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से ऑनलाइन भर रहे हैं तो यस को आपको वाई को सेलेक्ट करना है। कॉलम संख्या 22, कॉलम संख्या 22 में मैरिड यस नो में लर्नर की वैवाहिक स्थिति के अनुसार आपको यस या नो सीट में भरना है। तो ऑनलाइन में यस या नो सेलेक्ट करवाएगा तो मैरिड है तो यस भरें, और अनमैरिड है तो नो आपको सेलेक्ट करना है। कॉलम संख्या 23, कॉलम संख्या 23 में एज में लर्नर्स की उम्र पूर्ण वर्षों में आपको लिखनी है। तो जितने भी उम्र का लर्नर है उसको आपको पूर्ण वर्षों में लिखनी है। 15 का, 16 का, 20 का, 22 का, 49 का, 60 का, 100 साल का, जो भी उम्र है लर्नर की वो यहाँ पर पूर्ण वर्षों में लिखी जानी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने की कहीं कोई आवश्यकता आपको नहीं है। कॉलम संख्या 24, कॉलम संख्या 24 में जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, या यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी आपको नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर में से आप सेलेक्ट आपको करना है। तो 24 नंबर कॉलम में जेंडर को या लर्नर के लिंग को सेलेक्ट यहाँ पर करना, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। कॉलम संख्या 25 में, कॉलम संख्या 25 में दिव्यांग यस नो आपको भरना। अगर विकलांग है तो यस भरें, और विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है तो नो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कॉलम संख्या 26 से 31, तो यहाँ पर लर्नर का एड्रेस आएगा। लर्नर के एड्रेस के कॉलम संख्या 26 से 28 में लर्नर्स का पूर्ण पता, कॉलम संख्या 29 में जिले का नाम, कॉलम संख्या 30 में राज्य का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाना है। कॉलम संख्या 31 में पिन कोड नंबर अंकों में लिखा जाना है। तो लर्नर का एड्रेस यहाँ पर भरना है, और वो भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। कॉलम संख्या 32, कॉलम संख्या 32 में लर्नर्स के मोबाइल नंबर लिखे जाने हैं। कॉलम संख्या 32 में लर्नर के मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर परिवार के सदस्य के मोबाइल नंबर हैं तो वो भी लिखे जा सकते हैं। अगर लर्नर के पास मोबाइल नहीं है तो परिवार के माता पिता, भाई बहन या पति पत्नी के नंबर भी यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। कॉलम संख्या 32 मोबाइल नंबर से संबंधित है। कॉलम संख्या 33 में लर्नर्स के आधार नंबर लिखे जाएंगे। यहाँ पर ऐसा भी निर्देश है कि नॉट मैंडेटरी, अर्थात अनिवार्य नहीं है। अगर मान लो किसी को उपलब्ध नहीं है तो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि इसके बिना एग्ज़ाम नहीं लगेगी या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी नहीं है। परंतु प्रयास हमें ये करना है कि यहाँ पर आधार संख्या प्रत्येक लर्नर के भरें ताकि आसानी से उसकी पहचान सुस्थापित की जा सके। तो आधार नंबर का कॉलम है कॉलम संख्या 33। कॉलम संख्या 34 में आपको कैटेगरी भरनी है लर्नर की, जो किस वर्ग से संबंधित है। जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है। यहाँ पर माइनॉरिटी का ऑप्शन भी आया है। जो NILPF पे हम जब भर रहे थे तो माइनॉरिटी का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, परंतु यहाँ पर लर्नर्स का माइनॉरिटी ऑप्शन भी दिया हुआ। तो SC ST OBC जनरल में से सेलेक्ट करना है आपको। चूँकि ये ऑनलाइन गूगल शीट के माध्यम से भरा जाएगा तो आपको सेलेक्ट ही ये करने पड़ेंगे। कॉलम संख्या 35 से 41 में आपको, कॉलम संख्या 35 से 41 में नेम एंड एड्रेस स्कूल अंडर विच असेसमेंट कंडक्टेड। तो यहाँ पर जिस स्कूल में परीक्षा हो रही है या जिस परीक्षा केंद्र पर लर्नर पंजीकृत है वहाँ का एड्रेस भरा जाएगा, और उस स्कूल का एड्रेस पूरा आपको भरना है। कॉलम संख्या 35 से 40 में लर्नर्स का मूल्यांकन करने वाले स्कूल का नाम, स्कूल का पूरा पता, जिले का नाम, राज्य का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाना है। एक कॉलम संख्या 41 में पिन कोड नंबर लिखा जाना है। तो ये पिन कोड स्कूल का गांव, अर्थात जिस गांव में विद्यालय है उस गांव का पिन कोड यहाँ पर आएगा। लर्नर का एड्रेस अलग हो सकता है। मान लो किसी पड़ोसी गांव में सेंटर बनाया गया हो तो ऊपर वाले एड्रेस में तो जो लर्नर का है वो अलग पिन कोड आएगा, और यहाँ पर जिस गांव में परीक्षा हो रही है उस गांव का पिन कोड नंबर नज़र आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी अवार्ड शीट ये समझ में आई है और इसको आप आसानी से भर पाओगे। इसके बाद हमारा कॉलम संख्या 42 से 43 आता है। 42 से 43 सेंटर कोड के कॉलम में स्कूल के यूडाइस कोड के अंतिम 2 अंक लिखे जाने हैं। स्कूल कोड ही सेंटर कोड होगा। तो इसमें पहले भी हमने बताया था दूसरे वीडियोज़ में कि यूडाइस जिस सेंटर पर
परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है वहाँ के स्कूल के यूडाइस कोड के अंतिम 2 अंक सेंटर कोड होंगे, 01, 02, 03, 99 या जो भी है, अंतिम 2 अंक यहाँ पर हो सकते हैं और यूडाइस के अंतिम 2 अंक यहाँ पर सेंटर कोड होंगे। ये एक से अधिक सेंटर के नंबर भी हो सकते हैं, इसमें कोई घबराने की या चिंता करने की बात नहीं कि हमारे पड़ोसी स्कूल के या उस पंचायत के भी 1-2 हैं या इसी से मिलते जुलते सेंटर कोड हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा यूडाइस कोड है वो सेंटर की पहचान करेगा। यहाँ पर केवल शॉर्ट में कोड नंबर लिखा जाना है, तो यहाँ पर जो भी अंतिम यूडाइस के अंक हैं 2, उनको आप लिखें सेंटर कोड के रूप में 42 और 43 के कॉलम में। यहाँ पर 42 और 2 कॉलम बने, इसीलिए 2 कॉलम 42 और 43 के रूप में यहाँ पर इसको मान लिया गया है। कॉलम संख्या 44, कॉलम संख्या 44 में आपको डेट ऑफ असेसमेंट, परीक्षा किस तिथि को हो रही है, तो 19 मार्च 2023 को ये परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर ये पूरे भारतवर्ष में एक ही तिथि को परीक्षा आयोजित हो रही है, तो यहाँ पर डेट ऑफ असेसमेंट आपको 44 नंबर कॉलम में लिखनी है DDMMYYYY फॉर्मेट में। तो कॉलम संख्या 45 से 48, कॉलम संख्या 45 से 48 में मूल्यांकन में लर्नर्स के दिए गए अंकों 0 से 50 की एंट्री की जानी है। तो हमने पहले ही बताया था कि परीक्षा हमें लेनी है और लर्नर के कॉपी को हमें ही चेक करना है और उसके अंकों को अवार्ड शीट में ऑनलाइन ही भरा जाना है। तो 50 अंक अधिकतम 1 भाग के होंगे, 3 भाग होंगे इसमें ABC, और 3 स्किल को इसमें जाना जाएगा, रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरेसी यानी अंक गणित, गणित से संबंधित इसमें, और रीडिंग और राइटिंग 50-50 अंक के 3 भाग होंगे। 50-50 में से आपको नंबर देने हैं। याद ये रखना है कि 50 में से 33% अंक इसमें आना जरूरी है, 33% से लर्नर पास होगा। इससे कम अंक आएंगे तो लर्नर फेल हो सकता है, फेल हो जाएगा। तो आपको 33% अंक लाने ही पड़ेंगे प्रत्येक लर्नर को, ये विशेष ध्यान रखना है। और इसमें 5 नंबर का ग्रेस किसी भी एक भाग में दिया जा सकता है, 3 भागों में नहीं दिया जा सकता, नहीं तो 15 अंक का हो जाएगा। पूरी परीक्षा में एक भाग में, जैसे रीडिंग में, राइटिंग में, न्यूमरेसी में, किसी भी एक भाग में 5 अंक का ग्रेस दिया जा सकता है अगर नंबर कम पड़ते हैं तो। और आपको इस अवार्ड शीट में वो अंक भरने हैं कि पहले, जैसा कि इस शीट में आपको नज़र आ रहा है कि पहले भाग रीडिंग में 50 में से 20 अंक आए हैं, दूसरे भाग राइटिंग में 50 में से 21 अंक आए और तीसरे भाग न्यूमरेसी में 50 में से 23 अंक आए। और कुल योग, अंतिम योग का है कॉलम, वो है 64, इसके अंक हो गए। तो इतने हमारे कॉलम, 48 कॉलम तक ही हमारे ये कॉलम हमें भरने हैं अवार्ड शीट में, और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए। आशा है अवार्ड शीट भरने में ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारियाँ और शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ मैं लाता रहता हूँ। आपने हमें सुना और समझा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।